इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल इनइक्वालिटीज़। सामने मैंने एक मूवी का सीन लगाया हुआ है। आई होप कि हम सब ने मूवी थ्री इडियट्स देखी होगी। उसमें एक सीन था, प्रोफेसर पूछता है कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो हम भी कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो कहना क्या चाहते हो के बजाय हमारा फोकस होगा जाना कहाँ चाहते हो। यस, जाना कहाँ चाहते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल इनइक्वालिटी में बार बार मैं आपसे ये बात पूछूंगा तो मुझे बताइएगा कि भाई जाना कहाँ चाहते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीढ़ी बना के दिखा रहा हूँ। और जब जब हम ग्राफिकल इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो हम इस सीढ़ी के हिसाब से देखेंगे कि हम कहाँ खड़े और हमारे भी आंसर लाने में हमें किस स्टेप को कवर अप करना है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल स्टेप है दैट इज ग्राफिकल इनइक्वालिटी। ये चीज़ वो है जो हमें चाहिए। अच्छा भाई, चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ग्राफिकल इनइक्वालिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? याद रखिएगा, फॉर ग्राफिकल इनइक्वालिटी यू मस्ट हैव इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? आपको इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट पता होना चाहिए और वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। और ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ये हमारा पूरा वो पैसेज है जो हम बार बार फॉलो करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल ये होगा कि हमने इस पॉइंट पर पहुंचना है। अब कभी एग्जामिनर आपको इस पॉइंट पे खड़ा कर देगा इक्वेशन के ऊपर, कभी एग्जामिनर आपको ग्रेडियंट दे देगा और ज़्यादातर एग्जामिनर आपको खाली कोऑर्डिनेट्स देगा ताकि आप ये सब चीज़ें खुद फाइंड करके यहाँ तक पहुँचो। ठीक है बेटा, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, ये हमारा अल्टीमेट गोल है और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी ग्राफिकल इनइक्वालिटी को डिफाइन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि करेंगे कैसे, तो उसके लिए अब ज़रा टॉपिक समझना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ग्रिड है। ओहो, वेट अ मिनट, मेरे पास एक ग्रिड मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं बड़ी बेसिक सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये y है और ये x है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन है मेरे पास और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 5 है। मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन कहाँ है, क्या है, तो आप सिंपल कह दो कि क्योंकि लाइन कट कर रही है x को एट 0.5, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 5। ठीक है जी, इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक तरफ इस लाइन के मेरे पास है KFC और एक तरफ इस लाइन के मेरे पास है मैकडॉनल्ड्स, मैं खुद कहूं, मैं खुद इस लाइन पर खड़ा हूं। अब आपको वो थ्री इडियट्स का डायलॉग याद आना चाहिए कि भाई जाना कहाँ चाहते हो। अब आप यूं समझो कि अगर मैंने इस लाइन से राइट पर जाना है तो मेरी वैल्यू 5 से क्या हो रही है? अगर राइट पर जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट। और अगर मैं इस लाइन से नहीं, मैंने कहा मैं KFC का मूड नहीं है, मैं मैकडोनल्ड्स खाऊंगा, तो मैं इस लाइन से लेफ्ट मूव करूंगा। और जब मैं लेफ्ट मूव करूंगा तो मेरी वैल्यू 5 की वैल्यू से कम होगी, तो मैं ये कहूँगा कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, पूरा कॉन्सेप्ट एक जुमले में होता है कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना चाहते हो। यही पूरा टॉपिक हम ग्राफिकल इनइक्वालिटी में कवर करते रहेंगे। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन की, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। नाउ सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर y की जो वैल्यू है मेरे पास, लेट सपोज दिस वैल्यू इज 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि ये लाइन मेरे पास y को कट कर रही है एट 0.2, तो इस लाइन की अपनी इक्वेशन है y इक्वल टू 2। जिस लाइन से मुझे इनइक्वालिटी फाइंड करनी है उस लाइन पर मैं समझूंगा कि मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हो गया। अब वही वाली सवाल आ गया भाई कि भाई जाना कहाँ चाहते हो। तो अगर मैं इस लाइन से ऊपर मूव करूंगा तो मेरे पास इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? ऊपर जा रहा हूँ, y की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर इसी लाइन से मैं नीचे मूव करूँ, y की वैल्यू कम हो जाएगी,
तो ये आएगा y लेसर देन इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, जहाँ हमें जाना है उसके अकॉर्डिंगली हम साइन ऑफ इनइक्वलिटी अप्लाई करते रहेंगे। बट मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि मैंने किस तरह ग्राफिकल इनइक्वलिटी पे जाना है, आपके पास इक्वेशन होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये तो दोनों स्ट्रेट लाइंस हो गई। अब सवाल ये है कि यार अगर इंक्लाइंड लाइन आ जाए तो हम क्या करेंगे। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया। अभी देखते हैं इस मसले का हल क्या निकलता है। ये मेरे पास एक ग्रिड आ गया। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ और मैं कहूँ कि मेरी लाइन की इक्वेशन ये आ रही है। ऑलराइट, दैट इज ए इक्वेशन। और इस लाइन को मैं कह रहा हूँ कि यार लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा, भूल ना जाएगा, ये सिर्फ इंक्लाइंड में अप्लाई होगा। जब मेरे पास x और y दोनों आ गए, अब देखें इस इक्वेशन में दोनों आ चुके हैं, x भी आ गया y भी आ गया। अब क्या करें भाई, y कहता है ऊपर नीचे रहो, x कहता है लेफ्ट राइट जाओ, तो हम कहाँ मूव करें। तो जब x और y दोनों होंगे, तो मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो याद रखिएगा जीत हमेशा x की होगी। ऑलराइट, जब x और y दोनों आ जाएंगे तो जीत हमेशा नहीं x की नहीं होगी, जीत हमेशा y की होगी। याद रखिएगा इस बात को। अब जीत हमेशा y की होगी का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस लाइन से ऊपर मूव करूंगा या मैं इस लाइन से नीचे मूव करूंगा, लेफ्ट राइट ही मूव करूंगा मैं। याद रखिए, तो जब x और y दोनों होंगे तो जीत किसकी होगी मेरे बच्चे, जीत हमेशा y की होगी। y की जीत का मतलब क्या हुआ, या तो मैं इस लाइन से ऊपर जाऊंगा या मैं इस लाइन से नीचे जाऊंगा। अगर मैं इस लाइन से ऊपर जाऊंगा तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1, और अगर मैं लाइन से नीचे आऊंगा तो ये होगा y लेसर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये होता है मेरे पास ग्राफिकल इनइक्वलिटी। अगेन याद रखें, सवाल क्या होगा कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, जहां आपको जाना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको साइन को यूज करोगे। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाना कहाँ चाहते हो, भाई ये कौन बताएगा कहाँ जाना चाहते हो, तो ये आपको आपका क्वेश्चन बताएगा। बस मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा एक, उससे पहले बस मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है, एक ये फाइनल चीज़ और क्लियर कर दूँ। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल अभी होगा कि यार सर ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में सवाल है तो बिल्कुल सही सवाल है, और ये मैं उसका आंसर देने वाला हूँ कि हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू या हम लेसर देन इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, ये उसका जवाब है। अब मैं यहाँ पर दो लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों पर यहाँ पर कट कर रहा है 3 पर, मैंने कहा इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 3, यहाँ भी कट कर रहा है 3 पर, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 3। अब इनइक्वलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं कहूँ कि यार हम यहाँ खड़े हैं और हम राइट पर जा रहे हैं, ठीक है, राइट पे जाते हैं तो x की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को देखूं कि यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं राइट पर जा रहा हूँ, अब जो इसकी इनइक्वलिटी होगी ना बेटा, वो क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 3। अब साइन ऑफ इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो याद रखें डॉटेड लाइंस में इक्वल टू का साइन हमारे पास नहीं आता। वी डोंट यूज द साइन ऑफ इक्वल टू व्हेन डीलिंग विद डॉटेड लाइन, ये याद रखिएगा आप। तो जब लाइन आपके पास डॉटेड आ जाएगी तो समझ जाएं कि अब आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अब सिर्फ ग्रेटर देन आएगा या सिर्फ लेसर देन आएगा, ये बड़ी काम की बात है। ऑलराइट, तो अब एक जरा एग्जाम्पल क्वेश्चन हो जाए कि यार आखिर सवाल कैसा आएगा और हम कैसे करते हैं। तो अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरे पास पास्ट पेपर्स का है फ्रॉम 2010 पेपर 11। ये रीजन आर की आपको इनइक्वलिटीज बतानी है, तो वही वाला सवाल कि भाई जाना कहाँ चाहते हो। तो पता है पहला काम क्या करना है, आपके पास रीजन आर को कितनी लाइंस ने घेरा हुआ है। देखें, ये आपके पास एक लाइन जिसको मैंने ब्लू से टिक कर दिया, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, और ये आ गई आपकी चौथी लाइन। 4 लाइंस आ रही हैं, आपको चारों को कलर कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें से आसान लाइन जो है वो ऑरेंज और ब्लू है, क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये जो लाइन BC है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूं खामोशी से बगैर बताए,
मुझे नज़र आएगा कि यार ये 3 को कट कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस ब्लू को देखो तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 4, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 4। अब आते हैं इस रेड वाली पर। ओहो, ये बड़ा मसला करेगा बच्चों को। बेटा ये है आपके पास y एक्सिस, याद रखें y एक्सिस का मतलब क्या होता है, दैट x इज इक्वल्स टू 0, ये मतलब होता है y एक्सिस का। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी दैट इज x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन मुझे मिल गई। अब बचा मेरे पास ग्रीन लाइन। ओहो, अगर मैं आपसे कहूं यार ग्रीन लाइन पर मुझे 2 पॉइंट्स बताओ, तो आप जरा गौर से देखें। ग्रीन पर ये एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0,5 जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास b जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले सकता हूँ 3,8। 2 पॉइंट अगर मेरे पास आ गए और मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब जरा आए यहाँ पर, वो जो लेटर बनाई थी ना, देखें, अगर आपको इनइक्वलिटी चाहिए तो उसके लिए इक्वेशन, इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे पास तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इसका मतलब है कि अब मैं सब काम कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई ग्रेडियंट निकाल लो, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस 5 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 लीड्स टू 1। तो ग्रेडियंट तो आ गया मेरे पास 1। c क्या होता है, अगर आप कंफ्यूज हो गए या भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ आपको। c वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन कट करती है y एक्सिस को, तो यहाँ पे c मेरे पास स्ट्रेट आ जाएगा सिंपल 5। तो c की वैल्यू आ गई 5। यकीनन आप लाइन की इक्वेशन निकालना नहीं भूले होंगे, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू आ चुकी है 1, c की वैल्यू आ चुकी है 5, दोनों को अपने प्लेस कर दिया, लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो मैंने कहा भाई रखो y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब पता है किसकी एंट्री होगी, अब एंट्री होगी इन प्रोफेसर की, कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, सब तो मार्क कर ली, अब क्या करना है। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं ऑरेंज लाइन की, तो ऑरेंज लाइन से मुझे कहाँ मूव करना है, लेफ्ट पे मूव करना है। तो मेरे पास इनइक्वलिटी आएगी x इज लेसर देन इक्वल्स टू 3। ये मेरा y का x का आंसर आ गया। अगर मैं देखूं y इक्वल टू 4 से कहाँ मूव करना है, अरे भाई जाना कहाँ चाहते हो, तो हमें तो r की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखें ये रेड लाइन, यहाँ से कहाँ जाना है हमको, राइट पे जाना है भाई। इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट जो आपकी ग्रीन वाली है, मैंने क्या कहा था कि जब x और y दोनों होंगे तो जीत हमेशा y की होगी, मतलब आपको यहाँ से नीचे आना है। तो ये हो जाएगा y लेसर देन इक्वल्स टू x प्लस 5। तो आपके फाइनल आंसर्स क्या होंगे, अब सवाल ये है ना। तो फाइनल आंसर मेरे ये 4 होंगे, जितना कवर कर रहा है इस रीजन आर को। अब रीजन आर को देखो क्या कवर कर रहा है, ये देखो, ये पूरा रीजन आर था ना मेरे पास, देखो जहां जहां ये टच कर रहा है वो सारी मैं इनइक्वलिटी निकाल चुका हूं, और जो मैंने ये बॉक्स में बंद किया है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट क्लास, तो ऐसे आप हमेशा इनइक्वलिटी निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ इन प्रोफेसर की बात को याद रखना है कि भाई जाना कहाँ चाहते हो, और आपने इक्वेशन निकाली, उस पर डॉट लगाया, फिर आपने सिर्फ ये देखा कि उस लाइन से मुझे कहाँ मूव करना है, और आपके पास आपकी इनइक्वलिटी आती रहेगी रिस्पेक्ट टू योर साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इस पर बड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और जब हमारे पास लाइन जो होगी वो डॉटेड हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो साइन ऑफ इक्वलिटी इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये टॉपिक अगर आपको मुश्किल लगता होगा तो आज की इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा।